आज मैं पनीर बनाऊंगी। पनीर बनाने के लिए मैं किसी भी तरह का दूध का इस्तेमाल नहीं करूंगी, ना गाय के दूध का ना सूखा दूध का। ये जो हाथ में मैं उलट पुलट कर रही हूँ, इसी पपीता का आधा हिस्सा का मैं पनीर बनाऊंगी। तो आप सबों का मारंगो की रसोई में स्वागत है। पपीता का आधा हिस्सा को हमने छील के काट लिया है छोटे टुकड़ों में। इसी का हम पनीर बनाएंगे। पनीर बना के पनीर का मसालेदार सब्जी भी बना देंगे। इसके लिए एक आलू छोटा सा, इसको भी इसी के साथ कुकर में सिझाना पड़ेगा। तो ये सारे टुकड़ों को कुकर में डाल देते हैं। इसके बाद साथ में छोटे आलू को भी इसमें नमक और हल्दी मिला के कुकर में चढ़ा देंगे। सिझाने के लिए 2 कप पानी डाल देते हैं कुकर में। 1 कप हुआ और 1 कप इसके बाद नमक और हल्दी लगा देंगे। ये आलू भी डाल देते हैं। हल्दी आधा चम्मच और नमक 1/4 चम्मच, कम ही डालना है अभी। कुकर को बंद करके इसको आंच पर चढ़ा देना है। इसको 5 सीटी तक पकाना है। हमने यहाँ 4 मध्यम साइज के प्याज को लिया है। इन चारों को, 1 लहसुन को, 1 इंच का अदरक को और 5 हरे मिर्च को लिया है। इनको बारीक काट लेना है सभी को। 1 टमाटर को लिया है, इसको कुकर में सिझा लेना है और इसके बाद सान लेना है। कुकर 5 सीटी दे चुका है मध्यम आंच में। ये बिल्कुल सीज चुका है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। छलनी में रख के इसको निकाल लेते हैं, जिससे पानी नीचे गिरे। पानी को रखना है, नहीं फेंकना है। और इसी कुकर में वो 1 टमाटर जो हमें देना है ये पनीर बनाने के लिए, उसको सिझा लेना है कुकर में। टमाटर को भी हमने सिझा लिया है। अब इसको कुकर से निकाल लेते हैं और इसका छिलका उतार के इसको अच्छी तरह से मसल के सान लेंगे। छलनी से अब एक मिक्सिंग बोल में टमाटर के टुकड़ों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से सानना है। स्टील मैशर से इस तरह से हम अच्छी तरह से सानेंगे इसको। ये अच्छी तरह से सना गया है। इसको अब एक तरफ रख देते हैं और पपीता से जो पानी निकला था ना, उसमें अब हम मिलाएंगे 1/2 कप चना का बेसन। बेसन मिला के इसमें चावल का आटा 2 टेबलस्पून मिला देंगे। इसमें 2 टेबलस्पून है। इसको अब अच्छी तरह से फेंटना है। जिससे गुठली ना रह जाए। कम से कम 5 मिनट तक इसको फेंटना है। इसको अच्छी तरह से हम फेंट चुके हैं। अब अगला प्रोसेस है, ये कढ़ाई को ओवन में चढ़ा देना है। हमने जला दिया, कढ़ाई को चढ़ा दिया। हमने जो 1 आलू सिझाया था उसे भी छील के पपीता का गुंडी में लगा देते हैं
और उसको भी मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं मैशर के द्वारा। अब बेसन का घोल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस इतना ही मसाला देना है और कुछ नहीं देना है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। बेसन को अच्छी तरह से घोलने के बाद इसमें हाफ कप पानी देना है। इसी कप से हमने बेसन दिया था, जितना बेसन दिया था उतना पानी देना है। अब इस घोल को गरम कढ़ाई में डालना है इस तरह, और कड़छी से चलाते रहना है, नहीं तो नीचे सट जाएगा। अब इसमें पपीता का बैटर को मिला देना है, जो हमने अच्छी तरह से सान के रखा था ना, इसको मिला देना है। और इसमें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार हमने हाफ टी स्पून फुल दिया। आप भी ज़्यादा मत दीजिएगा, कम ही देना है इसमें। इसको दे के अच्छी तरह से अब चलाना है इस तरह से। इसको ढक के नहीं रखना है और छोड़ना भी नहीं है, हमेशा इसी तरह से कड़छी से चलाते रहना है, नहीं तो नीचे सट जाएगा। जब तक इसका थोड़ा और पानी ना सूख जाए। अब एक थाली में, स्टील थाली में थोड़ा सा तेल देके हमने इसको ग्रीस कर लिया है इस तरह से। इसी में डालना है बैटर को थोड़ा और सूखने के बाद। देखिए इसका मात्रा अब कम हो गया है। अब ग्रीस किया हुआ थाली में उतार लेते हैं इसको। उतारने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको इस तरह से हल्के हाथों से प्लेन करके ठंडा होने के लिए रख देना है। अभी इसे कम से कम 15 मिनट के लिए पंखा के नीचे रख देना है ठंडा होने के लिए। अब हम एक बड़ा बर्तन में 4 गिलास पानी डाल के खौला रहे हैं, और इस खौलते हुए पानी में इसको एक जालीदार थाली में ट्रांसफ़र करके थाली को इसके ऊपर रख देना है। नीचे से भाप से ये फिर से पकेगा। इसको ढक के रख देना है कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये पूरी तरह से पक चुका होगा। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, ये पक चुका है। इसको अब यहाँ से निकाल लेते हैं। हमने एक थाली में इसको निकाल लिया है। देखिए थाली में निकाल के अब इसको इस तरह से चाकू के मदद से काट लेंगे। पहले लंबाई में काटेंगे और फिर टेढ़ा में, इस तरह से पीस बना लेंगे। कितना नरम नरम कटा रहा है ना। मेरे काटने के अंदाज से ही आपको पता चल रहा है ना ये कितना नरम है। ये अब पनीर बन चुका है, पपीता का पनीर है ना। आपको अब विश्वास आया कि पपीता से भी पनीर बनता है। अब टेढ़ा में काट लेते हैं इस तरह से। 4 कोना पनीर के टुकड़े होंगे। अब जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको तो ज़रूर पसंद आए ही होंगे ना, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे नई नई रेसिपी मेरा आपके पास पहुंच जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए पनीर के टुकड़े कितने सॉफ्ट बने हैं।
अच्छे लग रहे हैं ना। अब इसका सब्जी बनाया जाएगा। अब गरम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून जैसा सरसों का तेल मैंने डाल दिया। आप कोई भी कुकिंग ऑयल दे सकते हैं जो आप डेली डालते हैं। इसमें 5 फोड़न का फोड़न दी, 1 चम्मच। 5 फोड़न इसमें बहुत अच्छा लगेंगे। मैंने जीरा का फोड़न नहीं दिया। लेकिन 5 फोड़न देने पर 5 फोड़न के थोड़े से हिस्से को निकाल देना पड़ता है। सभी 5 फोड़न रहेंगे अगर तो वो थोड़ा कड़वा लगने लगते हैं, इसलिए थोड़ा हिस्सा को निकाल देना पड़ता है। इस तरह से थोड़ा ही रहे, खाली उसका रस चला गया, बाकी को निकाल लिए। अब बारीक कटे हुए प्याज को डाल दी और इसके एक तरफ में करी पत्ता को भी डाल देती हूँ। प्याज के साथ करी पत्ता पकेगा तो ये हिसाब से पकेगा। अगर तेल में आगे ही करी पत्ता को डाल देती तो ये तुरंत जल जाता, ठीक से पकता भी नहीं और जल जाता। तो इसलिए प्याज के साथ पकाने पर धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे पकेगा। अब थोड़ा सा हींग डाल दी इसमें। हींग से इसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। और करी पत्ता इस तरह से पकाने से करी पत्ता जो है ना हरा ही रहेगा, इसका कलर काला नहीं होगा। अब सभी को एक साथ मैं मिला दी। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हरा मिर्च का टुकड़ा और अदरक लहसुन का पेस्ट को भी मैं डाल दी और इसको इस तरह से चलाना है, इसको भी पकाना है। अब मसाला देने का समय आ गया। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मिक्स मसाला, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच से भी थोड़ा कम नमक दे दी या स्वाद अनुसार नमक। इसको थोड़ा चलाते रहना है इस तरह से। और इसके बाद ये टमाटर का प्यूरी हमने बनाया था, जो पका के कुकर में पका के 1 टमाटर को उसी को डाल दी। टमाटर के साथ मसाला पक चुका है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं और थोड़ा खौलाते हैं इसको। इसको 2 मिनट तक ढक के पकाते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से खौल गया है। अब इस करी में आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। इस खोलते हुए करी में ये पनीर के टुकड़ों को सावधानी से डाल देते हैं हम लोग। ये नरम नरम पनीर के टुकड़े करी में जाएंगे तो करी का रस भी इसमें घुस जाएगा। और इसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको खौलाएंगे ढाँप के। हमने सारे पनीर के टुकड़ों को करी में डाल दिया है और धनिया पत्ता के टुकड़ों को भी
इसमें डाल देती हूँ और इसको ढक के 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट हो चुका। पनीर का सब्जी बन के तैयार है। देखिए कितना लजीज लग रहे हैं ना। इसको अब उतार लेना होगा। एक प्लेट में उतार के आपको दिखाऊंगी। सावधानी से उतारना है, इस तरह से उतार लेती हूँ। इसके बाद दिखाती हूँ। देखिए हमने पनीर का सब्जी को उतार लिया है। पपीता का पनीर, ना दूध लगा है, ना मलाई लगा है, ना गाय का दूध, फिर भी पनीर बन गया। कितना सॉफ्ट बने हैं, देखिए काट के मैं दिखा रही हूँ। ये खाने में भी उतना ही टेस्ट है इसका। अब एक बार बना के देखिए और खाइए। लोग कहेंगे कि ये पनीर कितना मुलायम क्यों है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप कब बना रहे हैं या कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो। ये कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।